हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विभू मिश्रा। एक बार फिर से मैं 8वीं का मैथ्स का जो लेसन कंटिन्यू है, हमारा लेसन नंबर 14 जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2 का जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आए। आज मैं इस जो है प्रैक्टिस सेट में यानी कि प्रश्न संग्रह 14.2 में जितने भी सवाल दिए गए हैं, जो सवाल 8-9 दिए हैं, मैं लगाऊंगी। वीडियो अगर लंबा होगा तो मैं आधा ही लगाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि किसी उड्डयन पुल बनवाने प्रारंभ करते समय कुल 320 मजदूर काम करते थे। ठीक है फ्रेंड, यदि मजदूरों की संख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के पश्चात कुल कितने मजदूर काम करेंगे। यानी कि जब पुल बनना प्रारंभ हुआ तो 320 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन हर साल जो है मजदूर 25% बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष बाद बढ़ते बढ़ते जो है मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, वही यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो बुक में साइड में रख देती हूँ। अब हम देखेंगे कि क्या क्या बुक में दिया हुआ है और हमें कैसे सवाल लगाना है उस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम में दिया है कि शुरू में मजदूरों की संख्या यानी कि पी का मान दिया है। जैसे मूलधन होता है उसी तरह प्रारंभ में पी का मान दिया है। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी है, कितना है, 320 मजदूर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष वृद्धि दर, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ष वृद्धि दर। हर चीज़ हमें लिखनी होगी आर। ये पी का मान है। ठीक है फ्रेंड, ये पी है, ये आर है। वृद्धि दर कितना है, 25%। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 वर्ष पश्चात यानी कि समय जो दिया है एन का मान 2 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। समय कितना है, 2 वर्ष पश्चात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए जो मिश्र धन होता है पहले वो ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम जो है अवड़त। तो ये सब मैंने आपको जो बताया है लेक्चर नंबर 2 में उसको देखेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा वही सूत्र लगेगा जो हमारा लगता था, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये साधारण ब्याज का हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ए बराबर, यहाँ पे क्या होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 घाते वर्ष। तो यहाँ पे 1 प्लस पी बराबर 1 प्लस आर बटे 100 घाते एन। ठीक है, तो पी का मान 320 हमने मान लिया है। 1 प्लस आर का मान 25% दिया हुआ है बटे 100 घाते एन कितना है, 2 वर्ष दिया हुआ है। जो सवाल में दिया है बस उतना ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये 100 का जब इधर गुणा होगा तो 320 गुणे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 100 धन 25 बटा टोटल 100 हो जाएगा घाते 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में जब 25 जुड़ जाएगा तो 320 गुणे क्या हो जाएगा, 125 बटा 100, इसकी घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 320 गुणे 125, ये घाते 2 है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, गुणे 125 बटे 100। ठीक है, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे और काटेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर क्या 2, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 बचा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, यहाँ पे 20। ठीक है, जो जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ 2 1 कम 2 16, तो हमें मिला 16 गुणे 25 गुणे 25 बटे 20। ठीक है, अभी और ये कटेगा तो और काट लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौका 20। ठीक है, तो यहाँ पे 16 गुणे 25 गुणे 5 बटे 4, तो 4 1 कम 4, 4 चौका 16, तो हमें क्या मिल गया, 4 गुणे 25 गुणे 5, तो 25 चौका 100 होता है और 100 पचे 500, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर, चूँकि ए बराबर क्या हो गया, जो मिश्र धन हम मानते हैं बराबर 2 वर्ष पश्चात
2 वर्ष पश्चात मजदूरों की संख्या द पे होगा, मजदूरों की संख्या बराबर 500 होगी, 500 होगी। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा उत्तर होगा। तो आई होप ये पहला बहुत सिंपल सवाल था, तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहले बुक में आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि किसी गडेरिया के पास 6200 भेड़ें हों और प्रतिवर्ष उनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के पश्चात उसके पास कितनी भेड़ें होंगी। ठीक है, उसके पास 6200 भेड़ें थी और हर साल जो है 10% की वृद्धि हो रही है। तो बहुत ही सिंपल ये भी है। दूसरा सवाल जो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम में दिया है कि प्रारंभ में या शुरू में, ऐसा लिख सकते हैं, प्रारंभ में भेड़ों की संख्या कितना दिया हुआ है, 6200 भेड़ें। हाँ, 6200 भेड़ें हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि दर कितना है, आर बराबर 10% की वृद्धि हो रही है और हर वर्ष 10% की, और समय कितने समय बाद पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पश्चात पूछ रहा है। ठीक है, ए हम पहले ज्ञात करेंगे, सूत्र हमारा वही रहेगा जो पहले बताया गया है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 ठीक है, पी का मान 6200 दिया। किसी किसी बुक में बस 200 देकर सवाल लगाया गया है, किसी किसी में जो है 6200 करके लगाया गया। तो यहाँ पे मेरे पास 6200 है, तो हम उस हिसाब से लगाएंगे। तो 6200 ब्रैकेट में 100 धन 10/100 फिर क्या करेंगे, 100 में जब 10 जुड़ाएगा तो 110, 6200 गुणे 110 हाँ बटा 100 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 6200 गुणे 110/100, फिर क्या करेंगे, गुणे 110/100। ठीक है, ये 00 इस 00 से कैंसिल हो गया, ये 0 इससे, ये 0 इससे। ठीक है, बचा 62 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अब हम जब 62 गुणे 11 करेंगे तो 11 गुणे 11 कितना होता है, तो कितना होता है, यहाँ पर होता है 121 होता है। 11 गुणे 11 तो 62 गुणे 121 हो जाएगा। तो 62 का जब 101 यहाँ पे क्या करेंगे, 121 गुणे जब 62 करेंगे तो हमारा उत्तर जो प्राप्त होगा वो 7402 प्राप्त होगा। यानी कि 2 वर्ष पश्चात जो है 10% की वृद्धि के बाद भेड़ों की संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे, इसलिए ए बराबर 2 वर्ष लिखेंगे, 2 वर्ष पश्चात भेड़ों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी, अब ये पहले कितना था, 6200 था, तो क्या करेंगे, 7402 में से 6200 घटा देंगे तो 0, यहाँ पे बटा 0, यहाँ पे क्या होगा 2 1, यानी कि 1200 भेड़ों की संख्या वृद्धि होगी। तो भेड़ों की कुल संख्या कुल बराबर कितना हो जाएगा, 7402, यानी कि 1200 भेड़ें जो हैं बढ़ जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो पहले देख लेते हैं कि किसी जंगल में क्या दिया हुआ है, किसी जंगल में 40,000 वृक्ष हैं। यदि वृक्षों की संख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि निश्चित की गई हो तो उस जंगल में 3 वर्षों के पश्चात वृक्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए। मतलब कि 40,000 वृक्ष हैं और हर साल जो है 5% और वृक्ष लगा दिया जाता है। तो बुक यहीं पे बगल में रहे। हम पहले क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि वृक्षों की प्रारंभ में लिखेंगे, प्रारंभ में वृक्षों की संख्या कितना है, बराबर कितना है, 40,000 दिया हुआ है। ठीक है, वो दे दिया। अब वृक्षों की संख्या में वृद्धि
यानी कि P बराबर 40,000 दे दिया है। वृक्ष की दर यानी कि R बराबर कितना दिया हुआ है 5%, ठीक है। और मुद्दत यानी समय कितना है, समय N बराबर 3 वर्ष, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे सामने जो प्रॉब्लम में दिया हुआ वो चीज़ें हो गई। हमें A का मान पहले ज्ञात करना होगा। तो हमें पता है A बराबर P1 + R/100 घाते n। सवाल लगाते जाएंगे, सूत्र याद हो जाएगा। तो P का मान 40,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40,000। 1 + R कितना दिया है 5/100 घाते कितना n कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000, ठीक है। ये तिर्यक का गुणा करेंगे तो 100 धन 5/100 घाते 3, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे 40,000 105/100 घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। 105 को 3 बार लिखेंगे तो 40,000, ठीक है, गुणे 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। इसको काटेंगे, ये 00 से कैंसिल, ये जीरो से कैंसिल, ठीक है। बचा के 4 गुणे 105 गुणे 105 गुणे 105/सबके/100 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हमें बचेगा वो देख लेते हैं। ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पच्चीस 20, हमें बचेगा 105 गुणे 100, देख पा रहे हैं आप, 105 फिर से गुणे 105/25 हमें बचा, ठीक है। जब हम इसका गुणा करने के बाद भाग देंगे, 105 गुणे 105 करेंगे तो हमें मिलेगा, और इसका भाग देंगे तो क्या होगा 5 पच्चीस 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर ये बचा 5 एकम 5 और फिर यहाँ 21 आया, तो होगा 21 गुणे 105 बटे कुछ नहीं। तो 21 का 21 में गुणा करेंगे, फिर जो मान आएगा उसमें 105 से गुणा करेंगे तो 46,305 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वर्ष A का मान हुआ कि 3 वर्ष बाद जो होगा पेड़ों की कुल संख्या 46,000 जो है 305, जो 40,000 थी वो 3 वर्ष बाद जब 5% हर वर्ष बढ़ेगी तो 5 वर्ष बाद 40,000 से वो 46,305 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। अब चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि आज एक मशीन 2,50,000 रुपये में खरीदी गई। उसके बाद उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की दर से औपात होता है, मतलब वो घट रहा है मूल्य, औपात होना मतलब घटना। तो 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले तो खरीदा गया है 2,50,000 में, फिर कोई भी चीज़ पुरानी होती है तो उसका मूल्य गिर जाता है, तो वो जब 2 वर्ष बाद उसको फिर से बेचेंगे तो उसका क्रय मूल्य से उसका मूल्य कितना गिर गया होगा, आज हम वो देखेंगे। तो चलिए पहले हम बुक में देख लेते हैं कि क्या क्या मान दिया हुआ है, उसके बाद हम क्या करेंगे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे मशीन की शुरुआती कीमत या मशीन की प्रारंभ में कीमत कितनी है 2,50,000 है, ठीक है, रुपए, ठीक है। इसमें P का मान ये दिया हुआ है 2,50,000, R का मान 10% दिया हुआ है, 10% की गिरावट हो रही है, औपात हो रहा है, ठीक है। N कितने वर्ष बाद 2 वर्ष पश्चात उसका मान कितना रहेगा। A का मान पहले ज्ञात करेंगे, हमें सूत्र पता है, सूत्र वही वाला लगेगा, A बराबर P1 प्लस ब्रैकेट में R/100 घाते n, सबका मान दिया हुआ है। P कितना है 2,50,000 हुआ है पहले दिया हुआ, 1 प्लस R कितना है 10/100 घाते 2, ठीक है फ्रेंड। इतना तो लेकिन औपात हो रहा है तो ध्यान में रखना है, ये घट रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ये बात हमें ध्यान देनी है कि जब वृद्धि होती है, कितनी सूत्र में क्या था, कितनी चक्रवृद्धि ब्याज में कितनी वृद्धि होती है, या भेड़ों की संख्या कितनी बढ़ती है, या फिर कितने मजदूर और बढ़कर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या होगा -1 -10/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 2,50,000, फिर क्या हो जाएगा 10,100 ऋण 10/100 घाते 2। अब 100 में से 10 गया 90 होगा, तो 2,50,000
फिर क्या हो जाएगा 90/100 घाते 2। ठीक है, अब 90/100 को 2 बार हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे 2,50,000 गुणे 90/100, फिर लिखेंगे गुणे 90/100। जो कटता है 1 2 ये इससे कट गया, बचा क्या 25 गुणे 90 गुणे 90। ठीक है फ्रेंड, अब 25 का 90 गुणे 90 में जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,02,500। ठीक है, जिसका मूल्य 2,00,000 क्या था 50,000 था, अब उस 2,02,500 बचा। ठीक है, तो ए बराबर, इसलिए ए बराबर कितना आया 2,02,500, यानी कि 2 वर्ष पश्चात मशीन की मूल्य में आई कमी कितनी होगी हम क्या करेंगे 2,50,000 में से माइनस क्या करेंगे 2,02,500 जब घटाएंगे तो हमारा मूल्य कितना आएगा 47,500 रुपये। तो इसकी कीमत में इतनी कमी होगी, 2 रुपये की कमी होगी, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम पर। अगली प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 5वां है, उसको समझ लेते हैं। किसी मूलधन का 16% पर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 4,036.80 रुपये हुआ तो 2 वर्ष पश्चात ब्याज कितना होगा। तो ये भी बहुत बड़ा नहीं है सवाल, है तो बहुत सिंपल, लेकिन मैं इस सवाल को इस वीडियो में नहीं बनाऊंगी। अगले वीडियो में आपको ये 5, 6, 7, 8, 9 5 सवाल बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप पहले ये चारों सवालों को अच्छे से आपने देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। मैं प्रिपेयर करती हूँ आगे का वीडियो।